हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास फिर से कॉमर्स गुरु चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना वीडियो जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग का अपना थर्ड वीडियो है। पहले दो वीडियो हो गए। पहले वीडियो में अपन ने इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट क्या होता है, सेल कैसे निकालते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इन बारे में अपन ने फर्स्ट वीडियो में बात करी थी। ठीक है। साथ ही ऑब्जेक्शन कॉस्टिंग के बारे में भी बात करी ना, अवशोषण लागत। ठीक। अब जो नेक्स्ट वीडियो था अपना सेकंड पार्ट में अपन ने फॉर्मूला थे, जिसमें पीवी रेशियो पढ़ा था, कंट्रीब्यूशन पढ़ा था, ठीक है, ब्रेक इवन पढ़ा था, ठीक, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकाल सीखा था अपन ने, फिर म्यूशन सीखा था। पीवी रेशियो को अपन कंट्रीब्यूशन रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आज की अपन बात करते हैं, ये अपना मार्जिनल कॉस्टिंग का थर्ड वीडियो। ये अपने मार्जिनल कॉस्टिंग का बेटा थर्ड पार्ट। ये लीजिए मार्जिनल कॉस्टिंग थर्ड पार्ट। चलिए बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट, डी चार्ट, ब्रेक इवन चार्ट हो गया था। ब्रेक इवन की शायद टेक्निक पढ़ी थी अपन ने, एल्जेब्रिक और मैथमेटिकल। मैथमेटिकल को ग्राफिकल भी बोलते थे अपन। ठीक है। चलिए आगे आके हैं, बात करते हैं अपन मार्जिनल कॉस्टिंग में। आज बात करते हैं बेटा, अपन ने पढ़ा था कल, जो नेक्स्ट इससे पहले वाला जो वीडियो थे पार्ट 2 में, कि टोटल सेल इक्वल टू क्या होती है, ब्रेक इवन सेल, ब्रेक इवन सेल यानी कि बीईपी और एमओएस, अगर दोनों को प्लस कर दिया जाए तो मेरी क्या फाइंड आउट हो जाएगी, टोटल सेल निकल जाएगी। ठीक है क्या। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा नेक्स्ट जो अपना फॉर्मूला है, एक बार मैं फॉर्मूला नंबर देख लेता हूं, कौन सा नंबर था लास्ट अपना, ताकि सीक्वेंस में रहेंगे तुम्हारे। ये देख, कल बीईपी लास्ट था तो बीईपी का फॉर्मूला था अपना छठा। ये लीजिए। हम्म ये लीजिए, अपन नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं, सातवां, एमओएस, बोले तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा सीमा। ठीक है। देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूले की बात करे जाए, अगर इसकी डिटेल की बात करें तो क्या है, ये है अपना डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल एंड बीईपी। ओ ये तो देखो यहाँ था कि अगर टोटल सेल में से मैं बीईपी को माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, एमओएस आ जाएगा। क्योंकि टोटल सेल इक्वल टू क्या होता है, एमओएस प्लस बीईपी। ठीक है। यानी कि ये डिफरेंस है बिटवीन एक्चुअल सेल और बीईपी सेल का। हिंदी में बात करते तो यह सेल एंड बीईपी के बीच का अंतर है। बात आएगी क्या मेरे राजा बेटा और समझ में। हम्म चलिए आगे की बात करते हैं अपन। देखो क्या है, हम्म अच्छा वो स्क्रीन चली होगी, मैं वापस शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। ये लो, बात आ गई क्या समझ में। ये सेल और बीपी के बीच का क्या है, डिफरेंस है, उसे क्या बोलते हैं अपन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है क्या। यानी कि अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं, ठीक है, तो ध्यान रहे बेटा, या फॉर्मूले की बात करते हैं अपन, तो इससे पहले चलो फॉर्मूले लिख लेते हैं। हाँ, अगर मुझे एमओएस अमाउंट में निकालना है,
तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा बेटा प्रॉफिट, और कल ही अपन ने बात करी थी कि जब भी कोई चीज को अपन अमाउंट में निकालते हैं, कि अपन किसी चीज को क्या निकालते हैं, अमाउंट में निकालते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट सॉरी पीवी रेशियो से डिवाइड किया जाता था। बात है क्या, याद आई समझ में? हाँ, वहीं अगर अपन आगे की बात करें जो थी अपनी ये लो मेरा वन नोट, ये लो, तो यहां हो जाएगा अपना प्रोफोन पीवी रेशियो इंटू 100। ठीक है क्या? वहीं अगर अमाउंट की बात करते हैं एक और तरीके से निकाल सकते हैं कि टोटल सेल, उसमें से बीईपी निकाल लो अमाउंट वाली, माइनस कर दो। बात आगे क्या समझ में? हाँ, तो इस तरीके से भी अपन इसको काय में निकाल सकते हैं, रुपीज में निकाल सकते हैं, अमाउंट में निकाल सकते हैं। वहीं अगर एमओएस यूनिट में निकालना है, बेटा कल ही पढ़ा था, अगर अमाउंट में कोई चीज निकालनी है तो पीवी रेशियो से डिवाइड किया जाता था, और वहीं अगर कोई चीज काय में निकाली जाती है यूनिट में, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते थे। तो यहाँ हो जाएगा यूनिट में निकाल रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे, सीपीयू। एक और फॉर्म हो सकता है एमओएस यूनिट का, कि टोटल सेल ले लो आप यूनिट में, उसमें से क्या माइनस कर दो, बीईपी की यूनिट, तो जो बची है वो काय की यूनिट है, एमओएस की यूनिट आ जाएगी। बात आगे क्या अपन को समझ में, बढ़े आगे? ठीक है, जैसे बीईपी भी परसेंटेज में निकला था, ऐसे ही अपन को एमओएस को भी क्या निकालना है, परसेंटेज में निकालना। तो देखो कैसे निकलेगा, सीधा सा फॉर्मूला, एक तो कि एमओएस जो अमाउंट में निकली है उसको आप डिवाइड करो टोटल सेल से और इनटू क्या कर दो, 100। ठीक है क्या, बात आगे समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं अपन एमओएस अगर फिर परसेंट में निकले, तो देखो क्या हो सकता है, 100 माइनस बीईपी परसेंटेज, यानी कि 100% में से अगर बीईपी का परसेंटेज माइनस कर देंगे तो भी अपना एमओएस परसेंटेज का आ जाएगा। बात आगे क्या में, क्योंकि कल अपन ने शायद पढ़ा था, दो जगह पर दो चीजें पढ़ी थी कि एक तो पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इक्वल टू होता है 100%। ठीक है, पीवी रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इक्वल टू कितना होता है, 100% होता था। साथ ही अपन ने पढ़ा था कि एमओएस परसेंटेज में प्लस बीईपी परसेंटेज में, इन दोनों का टोटल भी कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला उसी से बना है। अब आगे बात करते हैं इसी, अगर मेरा एमओएस अधिक है और देखिए कम है, अगर मेरा एमओएस क्या है, अधिक है, तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है। फाइनेंशियल पोजीशन को बोलते हैं वित्तीय स्थिति। अगर एमओएस ज्यादा है, अधिक होता है, तो वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी। ये लो, सुदृढ़ होगी, बात होगी समझ में? लेकिन अगर मेरा एमओएस क्या है, कम है, तो मेरी साउंड नहीं होगी, मेरी सुदृढ़ स्थिति नहीं होगी। तो याद रखना, अगर मेन अपने को मेन पॉइंट यही याद रखना है कि अगर मेरा एमओएस अधिक है, ज्यादा है, तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, अच्छी है, सुदृढ़ है। ठीक है, यानी कि बेटा ये एमओएस का अपना फॉर्मूला नंबर 7 था, एमओएस। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कुछ और फॉर्मूले की। ठीक है, देखना उस कुछ और फॉर्मूले में क्या दे रखा है। मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है डिजायर्ड प्रॉफिट। क्या गिवन है बेटा, डिजायर्ड प्रॉफिट को बोलते हैं बेटा इच्छित लाभ। अगर मेरा इच्छित लाभ क्या है, गिवन है, और मुझे क्या निकालना है,
सेल फाइंड आउट करनी। क्या बोला मैं, बात आ गई क्या समझ में, कि मेरा डिजायर प्रॉफिट गिवन है और मैं क्या निकालना चाहता हूँ, सेल निकाल रहा हूँ। तो देखिए इस केस में क्या होगा, अगर मैं सेल निकालता हूं यूनिट में तो फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, और पहले ही बता चुका हूं यूनिट में निकालते हैं तो अपन डिवाइड करते हैं बेटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। ठीक है क्या, नेक्स्ट वहीं अगर सेल निकालना है मुझे अमाउंट में, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो इंटू 100। बात आ गई क्या समझ में, यानी कि जब भी अपन कोई चीज यूनिट में निकालेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, वहीं अगर हम कोई भी चीज अमाउंट में निकालेंगे तो हम डिवाइड करेंगे पीवी रेशो से। ठीक है, चलिए आगे की बात करें, नेक्स्ट फॉर्मूला अपना 9। देखिए एक और ले लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में एडिशनल एक्सपेंसेस गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, अगर क्वेश्चन में एडिशनल एक्सपेंसेस मतलब अतिरिक्त व्यय या खर्चे, अगर एडिशनल एक्सपेंसेस क्या है गिवन है तो सेल फाइंड आउट करो। तो बेटा सेम कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं सेल निकालूंगा अमाउंट में तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एडिशनल एक्सपेंसेस डिवाइड बाय पीवी रेशो। पीवी रेशो आएगा तो इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकलेगा, पीवी रेशो परसेंटेज में होता है अपना। ठीक है, वहीं अगर सेल मुझे निकालनी है यूनिट में तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा एडिशनल एक्सपेंसेस, जब भी यूनिट में निकालते तो डिवाइड कैसे करते बेटा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो यहाँ डिवाइड कर देंगे अपन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बात आ गई समझ में, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। एक अपना दे गया बेटा फिक्स कॉस्ट, स्थिर लागतें। देखो फिक्स कॉस्ट क्या होता है, ये अपन फर्स्ट मार्जिनल कॉस्टिंग के फर्स्ट वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, या सेमी फिक्स कॉस्ट क्या है, इन सब के बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि फिक्स कॉस्ट क्या है। अब मैं यहाँ फॉर्मूले की बात करती हूँ, इस कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, एक फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। अगर कॉन्ट्रीब्यूशन में से मैं प्रॉफिट माइनस कर दूं वहां तो मेरा क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, और याद रहे कंट्रीब्यूशन का अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कंट्रीब्यूशन बराबर होता है सेल्स इनटू पीवी रेशो माइनस क्या कर देंगे इसमें से, प्रॉफिट। तो मेरी क्या आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। बेटा इसमें जो ये नंबर का फॉर्मूला है ये अपन को याद रखना है, सेल्स इनटू पीवी रेशो माइनस प्रॉफिट। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं अपन। 11वां नंबर, मुझे प्रॉफिट निकालना है, लाभ कैसे फाइंड आउट करें। बेटा फिक्स कॉस्ट और लाभ में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। देखो जैसे यहां था कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, तो यहां हो जाएगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब कंट्रीब्यूशन की जगह में क्या लिख सकता हूँ, सेल इनटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, इस पीवी रेशियो को अपन कंट्रीब्यूशन रेशियो भी बोलते थे। ठीक है, और माइनस फिक्स कॉस्ट। याद रहे यहां भी ये सेकंड वाला फॉर्मूला याद रखना है। डन, अब बढ़ते हैं अपन आगे।
नेक्स्ट फॉर्मूला है अपना ये 12वां फॉर्मूला। चलिए, अगर ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में गिवन, काय में गिवन है बेटा? यूनिट में। आपसे पूछा है कि न्यू सेलिंग प्राइस निकाल, यानी कि अगर बीपी यूनिट में गिवन है और आपसे क्या पूछा है कि सेलिंग प्राइस निकालिए, तो बेटा इस केस में क्या फॉर्मूला होगा? ध्यान। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे फिक्स कॉस्ट अपॉन बीईपी यूनिट्स में, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? बीईपी यूनिट में, और प्लस करेंगे बेटा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्या प्लस करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। पर यूनिट क्या करेंगे बेटा? अपन प्लस करेंगे। बात आगे क्या समझ में? बेटा अब अपन आगे बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स। काय की बात करते हैं, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, की फैक्टर क्या होता है। तो पहले की फैक्टर के लेते हैं और फिर प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर आते हैं कि प्रोडक्ट मिक्स कैसे, क्योंकि बेटा प्रोडक्ट मिक्स के अपन से क्या पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है क्या? चलिए तो प्रोडक्ट मिक्स की बात करते हैं अपन। ये लीजिए, अब सबसे पहले लेते हैं की फैक्टर पे अपन प्रोडक्ट मिक्स निकालेंगे। की फैक्टर बेटा की फैक्टर होता है यानी कि जब आपकी डिमांड क्या हो? ज्यादा हो। आपकी डिमांड क्या हो बेटा? ज्यादा हो, और सप्लाई क्या हो? कम हो। आपकी डिमांड क्या हो बेटा? ज्यादा हो, वहीं आपकी सप्लाई क्या हो? कम हो। तो इसको बोलते हैं अपन की फैक्टर। ठीक है, इसको ही क्या बोला जाएगा बेटा? की फैक्टर बोलेंगे अपन। चलिए, अगर बात करें अपन, अब की फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? जैसे रॉ मटेरियल का हो सकता है, मशीन हावर्स का हो सकता है, एटसेट्रा। यानी कि रॉ मटेरियल का कैसे? रॉ मटेरियल यानी कि कच्ची सामग्री। तो मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं बेटा कि ये रॉ मटेरियल मतलब होता है, ये रॉ मटेरियल। ठीक है, ये है अपना मशीन हावर, ये मशीन हावर। बात आ गई क्या समझ में? कि अगर डिमांड ज्यादा हो मार्केट में और सप्लाई कम हो, तो इस सिचुएशन में आता है की फैक्टर। जैसे कि मेरे पास 10,000 रॉ मटेरियल है, मार्केट में अवेलेबल कितना रॉ मटेरियल है? 10,000, लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट कितने रॉ मटेरियल की है? 12,000 रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल मेरा क्या हो गया बेटा? की फैक्टर हो गया। डन। चलिए, अब बात करते हैं अपन आगे। हम्म, चलिए, ये लेते हैं अपन टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ मोस्ट प्रॉफिटेबल, कैलकुलेशन ऑफ मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स। यानी कि आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स निकालना, यानी कि आप दो प्रोडक्ट बना रहे हो, ए और बी। ए में मान लो लगती है 6,000 यूनिट। ए में कितनी यूनिट लगती है? 6,000 यूनिट लगती है, कोई रॉ मटेरियल लगता है 1,000 केजी, और बी में लगता है मान लो 8,000 केजी। लेकिन मार्केट में जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है बेटा वो है सिर्फ कितना? 10,000 का। तो इस केस में क्या किया जाएगा कि किसको पहले बनाया जाए? प्रोडक्ट ए को बनाया जाए, यूज किया जाए, या प्रोडक्ट बी में यूज किया जाए, ताकि हमें क्या हो? प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा। तो बेटा इस केस में क्या करेंगे? देखो, कुछ स्टेप्स लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। क्या निकालना है? कंट्रीब्यूशन। बेटा ये कंट्रीब्यूशन आप पर यूनिट में भी निकाल लो,
पर यूनिट में तो फिक्स है। अगर रॉ मटेरियल क्या हो मेरा की फैक्टर है तो पर केजी में निकाल लेंगे। इफ रॉ मटेरियल की फैक्टर, डन। वहीं इसको हम पर मशीन हावर्स में भी निकाल सकते हैं, अगर मेरे मशीन हावर क्या हो की फैक्टर। अभी क्वेश्चन लेंगे पूरा समझ में आ जाएगा कि अपन कर क्या रहे। ठीक है, सेकंड बात करेंगे अपन। अपन देंगे बेटा रैंक। क्या देंगे? रैंक। रैंक देंगे अपन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन। किस बेस पे रैंक देंगे? कंट्रीब्यूशन। अगर रॉ मटेरियल क्या है की फैक्टर है तो पर केजी के हिसाब से रैंक देंगे, कंट्रीब्यूशन पर केजी के हिसाब से। और अगर मशीन हावर है तो कंट्रीब्यूशन मशीन पर हावर के हिसाब से अपन क्या देंगे? रैंक देंगे। और रैंक कैसे देंगे बेटा? जहां पे कंट्रीब्यूशन मेरा ज्यादा होगा वहां पे मैं फर्स्ट रैंक दूंगा। ठीक है, यानी फर्स्ट रैंक हम देंगे बेटा हायर कंट्रीब्यूशन। हायर कंट्रीब्यूशन बेटा या पर यूनिट में या पर केजी या पर मशीन आवर की बात हुई। ठीक, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट मिक्स, उत्पाद मिश्रण। चलिए देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन। ठीक है, चलिए अपन पहला एग्जांपल लेते हैं कि मटेरियल मेरा क्या हो की फैक्टर। चलिए दो प्रोडक्ट है बेटा ए और बी। ए की सेलिंग प्राइस दे रखी है बेटा 100, ए की सेल प्राइस दे रखी है 100 और 120 बी की दे रखी है। ठीक है, अगर वेरिएबल कॉस्ट बेटा है सारी पर यूनिट में दे रखी है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो ये मेरी दे रखी है बेटा 80 और 60। अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो क्या दे रखी है? 80 और 60 पर यूनिट में है सारी। ठीक है, ये पर यूनिट में। आगे रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे कितने रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, आवश्यकता होगी। यानी ए में होगी 4 किलो रॉ मटेरियल। कितने केजी रॉ मटेरियल की जरूरत होगी? 4 किलो जरूरत होगी। और यहाँ पे कितनी होगी? 10 केजी की रिक्वायरमेंट। बात आगे क्या समझ में? यानी कि प्रोडक्ट ए की एक यूनिट बनाऊंगा तो मुझे कितना मटेरियल लगेगा बेटा? 4 किलो मटेरियल लगेगा। वहीं अगर मैं प्रोडक्ट बी के बनाऊंगा तो मुझे कितना मटेरियल लगेगा? 10 किलो मटेरियल लगेगा। क्या? चलिए यहाँ दे रखिए बेटा मैक्सिमम सेल, कि मैं ज्यादा से ज्यादा कितनी सेल कर सकता हूँ प्रोडक्ट ए की? 1500 यूनिट, 4500 यूनिट। और साथ ही में इसकी कितनी कर सकता हूँ? 6000 यूनिट सेल कर सकता हूँ प्रोडक्ट बी की। आपसे पूछा है कि कैलकुलेट करो मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स एंड आल्सो कैलकुलेट, या यही लिख दो एंड आल्सो, आल्सो कहाँ लिखो? एंड लिख दो, एंड प्रोडक्ट मिक्स रेशो। पूछ सकता है। बात आगे क्या समझ में? चलिए इस केस में अपन क्या करेंगे थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, अब मेरा यहाँ सबसे पहले तो देखो की फैक्टर कौन है। अब यहाँ एक चीज और लिखना रहेगी तो बेटा यहाँ लिख देते हैं
कि रॉ मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, वो है बेटा मान लो 10,000 kg। कितना किलो अवेलेबल है मार्केट में? 10, इसको 70 लो, क्योंकि 10 kg तो वही बन रहा है ना, 10 किलो तो उसमें 70 kg मटेरियल क्या है मेरा मार्केट में अवेलेबल। बात आगे क्या समझ में? चलिए बात करते हैं। तो यहां मेरा की फैक्टर हो गया बेटा रॉ मटेरियल, यानी कि अब मैं निकालूंगा कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड कंट्रीब्यूशन पर केजी। बात आगे समझ में? क्योंकि मेरा की फैक्टर क्या है, रॉ मटेरियल काय में दे रखा है, केजी में दे रखा है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो निकलेगा ही सही, साथ में कंट्रीब्यूशन पर केजी भी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए ये ए हो गया अपना प्रोडक्ट और ये बी हो गया, ये लीजिए साफ। हाँ जी, सेल दे रखी थी 100 और 120 पर यूनिट है ना। सेल प्राइस ये लिख देता हूं मैं, सेल प्राइस ही कर देता हूं, सेल प्राइस। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट घटाते हैं, वो दे रखी है 80 और बी में दे रखी है 60, यानी कि प्रोडक्ट ए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया मेरा, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 और बी का आ गया है 60। बात आ गई क्या समझ में? अब इस कंट्रीब्यूशन पर केजी को आप रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। यानी कि ए के लिए तो दे रखी है 4 केजी और बी के लिए दे रखी है 10 केजी। बात आएगी क्या समझ में? हाँ चलिए तो मेरा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर केजी, इस 20 को डिवाइड कर दो 4 से, यानी कि 5 रुपए पर केजी आ गया है, और इधर आ जाएगा 6 रुपए पर। बात आएगी समझ में? अब अपन यहाँ रैंक देंगे। अब देखो रैंक किसके हिसाब से देंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पे की फैक्टर है बेटा, जो मेरा की फैक्टर है यहाँ पे रॉ मटेरियल है, तो मैं कंट्रीब्यूशन पर केजी के हिसाब से रैंकिंग दूंगा। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पर केजी क्या आ रहा है, ये आ रहा है 6, तो फर्स्ट रैंकिंग इसको देंगे और सेकंड रैंकिंग इसको देंगे। बात आ गई क्या समझ में? ठीक है, अब बात करते हैं अपन प्रोडक्ट मिक्स की। चलिए बात काय की करते हैं बेटा, प्रोडक्ट मिक्स की बात करते हैं अपन। चलिए देखो, तो अगर प्रोडक्ट मिक्स की बात की जाए तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट कौन सा बनाएंगे, बी। अब बी की मैक्सिमम यूनिट कितनी दे रखी, क्योंकि देखो रैंकिंग में बी पाया था अपना, तो फर्स्ट किसको बनाएंगे हम, बी को, क्योंकि बी में हमें क्या होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो अगर प्रोडक्ट मिक्स की बात करें बी के लिए, तो देखो बी में कितनी यूनिट है, 6000 यूनिट है, और यहाँ कितना केजी लगता है एक यूनिट के लिए, 10 केजी, यानी कि 60,000 केजी। तो मेरा कहाँ यूज होगा, प्रोडक्ट बी में। अब ए का निकालना है, मेरे पास मार्केट में अवेलेबल कितना था बेटा, 70,000 केजी, यानी कि बिल कितना बचा है आपसे, 10,000 किलो बचा है। और यहाँ पे देखो कितना रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है पर यूनिट में, 4 रुपए का। कितने का है, 4 रुपए का। तो बताओ बेटा यहाँ मेरी कितनी यूनिट बनेगी, यहाँ मेरी यूनिट बनेगी बेटा 2,500। बात आ गई क्या समझ में? तभी तो 10,000। बात आ गई। तो ये है मेरा प्रॉफिट मिक्स। अगर मैं प्रॉफिट मिक्स रेशियो की बात करता हूं, अगर मैं प्रोडक्ट मिक्स रेशियो की बात करता हूं, तो देखो बेटा दो प्रोडक्ट है, ए और बी। ए कितनी यूनिट बना रहा है, 2,500 बना रहा है, और बी कितनी बना रहा है, 6,000 यूनिट। यही मेरा क्या हो गया, प्रोडक्ट मिक्स हो गया। ये हो गया मेरा प्रोडक्ट मिक्स।
अब मैं यही निकाल लेता हूँ प्रोडक्ट मिक्स रेशो, ठीक है, निकाल जाएगा। काय से काटे इसको, 5 से काट दे क्या? यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो गई, 60 और 25 बचा है, तो 12 और 5, 5:12, ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट मिक्स रेशो हो जाएगा। डन है क्या बेटा? चलिए, ये था अपना, जब मेरा की फैक्टर क्या हो, रॉ मटेरियल। चलिए बेटा, अपन एग्जांपल एक और लेते हैं। ये लीजिए साहब एग्जांपल नंबर 2। बात आगे क्या समझ में? देखिए एग्जांपल नंबर 2 की बात, दो प्रोडक्ट है ए और बी, वही सेल प्राइस ले लेते हैं 100 और 120। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, बेटा सारी पर यूनिट में चल रही है, मान लो ये 45 और ये है 61, ठीक है। हाँ, अगर आगे की बात करें, यार इसमें पॉइंट में आंसर नहीं आ जाए, चलिए प्रोडक्ट मिक्स ही तो निकालना है, तुम्हें तो कॉन्सेप्ट से मतलब है, ठीक है। या एक काम करते हैं, या 61 की जगह 60 ही ले लेते हैं, ठीक है क्या? हम्म। अब यहां दे रखा है मशीन हावर रिक्वायर्ड पर यूनिट, यानी कि क्या बोला है, यूनिट मशीन आवर बनाने के लिए कितने हावर की रिक्वायरमेंट है, करे बात। तो अपन यहां ले लेते हैं, मान लो 3 आवर से, कितने रिक्वायरमेंट है, 3 आवर्स की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ ले लेते हैं 2 घंटे की रिक्वायरमेंट, ठीक है क्या? यार इसको 51 कर लो, अपना वो सही बैठ जाएगा, ठीक है क्या? कि एक तरफ 3 आवर की रिक्वायरमेंट है और एक तरफ कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 आवर की, है क्या? हम्म। या तुम बोलो तो इसको पहले वाले ही एग्जांपल ले लेते हैं, अपन एक काम करते हैं ना, ये रुको देखो, अपन एक काम करते हैं, सुनो, कि मेरी सेलिंग प्राइस में ले रहा हूं मान लो 60 और 150, इधर मैं मेरी वेरिएबल कॉस्ट ले रहा हूँ बेटा 45 और इधर ले रहा हूँ 100। मशीन आवर मुझे कितने, ये है इधर 3 आवर चाहिए एक यूनिट को बनाने के लिए, और इधर चाहिए बेटा 4 आवर। मान लो मेरी मैक्सिमम सेल दी हुई है बेटा 4,500 यूनिट, ठीक है, और इधर दे रखी है 6,000 यूनिट। बात आएगी क्या समझ में? हम्म। और तो ये कितने हावर हो गए, मान लो हावर्स अवेलेबल है, मशीन हावर अवेलेबल, मशीन हावर क्या है, अवेलेबल है, मान लो 27,000। कितने मशीन आवर अवेलेबल है, 27,000 मशीन आवर क्या है मेरे अवेलेबल। तो आपसे पूछा गया है प्रोडक्ट मिक्स निकालो, प्रोडक्ट मिक्स रेशियो भी फाइंड आउट। तो देखो बेटा, यानी कि अपन को प्रोडक्ट मिक्स निकालना है, मोस्ट प्रॉफिटेबल, मोस्ट प्रॉफिटेबल, मोस्ट प्रॉफिटेबल, एक तो प्रोडक्ट मिक्स निकालना है बेटा, और प्रोडक्ट मिक्स रेशियो भी निकालना। चलिए कोई दिक्कत नहीं बेटा, आराम से हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं अपन कि अपना की फैक्टर क्या है, कि अपना की फैक्टर क्या है। चलिए अपना की फैक्टर है यहाँ पे मशीन हावर्स, ठीक।
अब अपन क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड कंट्रीब्यूशन पर मशीन हावर, क्योंकि की फैक्टर मशीन हावर, तो मशीन हावर में निकाल लेते हैं। ए हो गया बेटा, ये बी। चलिए, सेल प्राइस दे रखी 60, 150, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है बेटा 45, 100, यानी कि यहाँ तो बचा है 15, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया है, और यहाँ बचा है 50। ठीक, इसको डिवाइड कर दो, मशीन हावर रिक्वायर पर यूनिट। देखो यहाँ मशीन आवर चाहिए 3 और यहाँ चाहिए 4, ये 3 आवर हो गया और ये 4 आवर। तो मेरा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर मशीन हावर, ये तो आ गया 5 रुपए, 15/3, और इधर आ जाएगा 50/4, ये आ गया बेटा 12.5। अब इसी हिसाब से अपन क्या करते थे यार, रैंकिंग करते थे, रैंक। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट बी को बनाएंगे और फिर उसके बाद किसको रैंक देंगे, रैंक दी है अपन ने इसके हिसाब से, रॉ मटेरियल मतलब कंट्रीब्यूशन मशीन आवर। डन है क्या? चलिए बात करते हैं अपन बेटा प्रोडक्ट मिक्स की। तो ये लीजिए साहब प्रोडक्ट मिक्स, अब ध्यान से देखना। सबसे पहले मुझे कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए बेटा, प्रोडक्ट बी बनाना चाहिए। तो बी बनेगा सबसे पहले, ठीक है। बी की मेरी मैक्सिमम सेल कितनी दे रखी, 6000 यूनिट दे रखी है। कितनी यूनिट दे रखी है, 6000 यूनिट। और एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे, 4 आवर यूज हो गए अपने प्रोडक्ट बी में, यूज हो गए। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ए की। मेरे पास टोटल मशीन आवर अवेलेबल है बेटा 27,000, जिसमें से 24 तो हम कहाँ यूज कर चुके हैं, प्रोडक्ट बी में। बचे कितने आवर, 3000 आवर, वो किसके लिए हो जाएंगे, प्रोडक्ट ए के लिए। और ए को बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए, एक यूनिट को बनाने के लिए 3 घंटे, यानी कि कितनी यूनिट बनेगी, 1000 यूनिट बनेगी। बात आएगी क्या समझ में? तो अगर मेरा प्रोडक्ट मिक्स की बात करें तो मेरा ये प्रोडक्ट मिक्स हो, अगर प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट मिक्स रेशो दोनों ही निकाल लेते हैं। ये लीजिए साहब, तो देखो एक तरफ ए ले लेते हैं और एक तरफ बी। तो अगर मेरे प्रोडक्ट मिक्स की बात करें तो देखिए प्रोडक्ट ए की कितनी यूनिट बन रही है, 1000 यूनिट, और प्रोडक्ट बी की कितनी बन रही है, 6000 यूनिट। बात आएगी समझ में? यही मेरा प्रोडक्ट मिक्स रेशो की बात करें तो क्या होगा, 1:6। ये क्या हो गया है, प्रोडक्ट मिक्स रेशो हो गया है। ठीक है बेटा, अपना यूं मानो कि मार्जिनल कॉस्टिंग का जो ये पूरा था, ये टॉपिक खत्म हो गया, जिसमें अपनी थ्योरी होगी। 3 पार्ट है बेटा इसके, ये तीनों देखने हैं। नेक्स्ट पार्ट में अपन मार्जिनल को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है। ठीक, बाकी अपन करते हैं अपने बात नेक्स्ट वीडियो में।